is fully man and he is fully God all together at once. And as a man, he tasted death. मनुष्य होते हुए उसने मृत्यु को चख लिया. And as God, he defeated death. और परमेश्वर होते हुए उसने मृत्यु को हरा दिया. The resurrection is a proof that Jesus Christ is the Almighty God. पुनरुत्थान ये सबूत है कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो यानी उसका लहू भी किसी और इंसान की तरह एक साधारण लहू होता. If Jesus was not resurrected, his blood would have been as ordinary as any other man. तो आज भी हम उसके ऐसे शिष्य होते, जैसे कई गुरु हैं आज दुनिया में उनके शिष्य हैं, हम भी यीशु के शिष्य होते. We would have been disciples of followers of Jesus like there are many gurus that have followers in the world. Put again 1 Corinthians 15:17 to 19. And if Christ is not risen, your faith is futile and you are still in your sins. यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास क्या है? तुम्हारा विश्वास क्या है? यानी हमारे विश्वास को सामर्थी क्या बनाता है? What makes our faith powerful? क्या बनाता है? यानी मेरा विश्वास मेरे पे नहीं है. मेरा विश्वास कार्य इसलिए नहीं करता कि मैं बहुत घोषणा करता हूं. मेरा विश्वास इसलिए महान नहीं क्योंकि मैं बहुत उपवास करता हूं. मेरा विश्वास उसके पुनरुत्थान में है, इसीलिए मेरा विश्वास सामर्थी है. My faith is not on myself or on my fasting or on my good works. My faith is on his resurrection. That's why it is powerful. अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है. If Christ is not risen, your faith is futile. So what gives substance to our faith? It is the resurrection of Jesus. हमारे विश्वास को ठोस या मजबूत क्या बनाता है? यीशु का पुनरुत्थान. आज लोग कहते हैं अरे हाँ जी विश्वास है जी, विश्वास करो जी, किसी भी चीज पे करो. Today people say yeah have faith on anything. हाँ जी विश्वास है जी, विश्वास है तो विश्वास करो. किस पे विश्वास? विश्वास पे विश्वास करो. हमारे विश्वास पे विश्वास नहीं करते हम, उसके पुनरुत्थान पे विश्वास करते हैं. Have faith on faith. No, we don't have faith on faith. We have faith on his resurrection. एक वो विश्वास जो यीशु के पुनरुत्थान को नहीं मानता, वो विश्वास व्यर्थ है. A faith that does not depend on the resurrection of Christ is futile. विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो. And you are still in your sins. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. Hear carefully. अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ, if no resurrection happened, तो तुम अभी भी कहां फंसे हो? Then where are you still? कहां फंसे हो? पापों में फंसे. In your sins. Come on. मगर अगर पुनरुत्थान हुआ है, but if there has been resurrection, अगर आप मसीह में हो और आज भी कहते हो मैं पापों में फंसा हूं, तो आप उसके पुनरुत्थान को ठुकराते हो. If you are in Christ and you call yourself a sinner, you reject the resurrection of Christ. क्योंकि अगर पुनरुत्थान है, तो मैं पापों में नहीं फंसा. If there is resurrection, I am not in sins anymore. You cannot be a sinner if Jesus got resurrected. आप पापी नहीं हो सकते अगर यीशु मौत को हरा के जी उठा तो. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? आज भी कितने पुलपिट से बताते तुम पापी हो, तुम पापी. अरे तुम पापी कैसे हो सकते हो? तुम पापी तब हो अगर यीशु जी नहीं उठा. मगर अगर वो यीशु जी उठा तो तुम अपने पाप में नहीं फंसे हो. दाम चुकाया जा चुका है. Even today many pulpits are preaching you're a sinner. How can you be a sinner if Christ was risen? Because he is risen, you are no longer sinners. The price of sin has been paid. The Bible says Jesus died for our sins, but he was resurrected for our justification. बाइबल कहती है यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया लेकिन हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए पुनरुत्थानित किया गया. यानी जब यीशु ने मृत्यु को हराया, उसने कहा ये सब धर्मी है. When Jesus defeated death, he said these all are righteous. Amen. अगर आज भी अपने को पापी मानते हो तो आप पुनरुत्थान को ठुकराते हो. If you still believe that you are a sinner, you reject the resurrection. क्योंकि यदि अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हम आज भी अपने पापों में फंसे हुए हैं. मगर अगर पुनरुत्थान हुआ तो हम अब पापों में फंसे नहीं हैं. यीशु ने हमें पापों से छुटकारा दे दिया है. देखो वो परमेश्वर का मेमना जो पापों को लिए जाता है. Because if we are still stuck in sins and Christ is not risen, but if he is risen, we are free from sin. Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Amen. Okay, 18वीं आयत. Okay. I'm sorry, 19th.
हाँ, फिर बाइबल कह रही है जो सो गए मसीह में वो क्या हुआ? एक बार फिर से लगाओ 18, ओके 18 लगाओ। वरन जो मसीह में सो गए वो क्या हो गया? नाश हो गए। And he's saying that those that have fallen asleep in Christ have perished. कब हुए वो नाश? अगर पुनरुत्थान नहीं है। मगर अगर पुनरुत्थान है Come on. तो वो नाश नहीं हुए, When have वो they उसके perished? साथ है। When have they perished? If there is no resurrection. But if there is resurrection, they have not perished. They are with him. अरे तो क्यों रो रहे हो जैसे वो नाश हो गए? Oh, why are you crying and weeping? क्यों that as शोक if they मना रहे हो perished? जैसे वो नाश हो गए? Why are you sorrowful अरे वो that they नाश perished? नहीं हुए, They have not वो perished. उस अविनाशी परमेश्वर के साथ हैं। They are with that everlasting God. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Amen. 19वीं आयत। 19th. यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, If in this life only we have hope in Christ, यानी आपकी अगर सारी प्रार्थना केवल इस पृथ्वी की है, that means all your prayer is only आप about the मसीह earth. के लिए केवल चलो मैं वीजा लग जाए, कनाडा चल जाऊं, न्यूजीलैंड चला जाऊं, पूरी प्रार्थना आपकी केवल इस पृथ्वी पे अटकी है, तो फिर कुछ गड़बड़ है। If all your prayer is about getting a visa, going to Canada, New Zealand, and all your prayers are about the earth, there is some problem. फिर आपने मसीह को नहीं समझा, Then you have not understood Christ. फिर आपने परमेश्वर के हृदय को नहीं जाना। You have not known the heart of God. वो देगा, वो आपका पिता है, मैं मना नहीं कर रहा, He will give it to you. He is your father. I'm not denying that. मगर कई लोग हैं But many people, उनकी आशा परमेश्वर से केवल इस दुनिया की है, all their hope from God is about things of this world. केवल इस दुनिया की। Only things of this world. अगर ऐसा है और अगर हम आशा परमेश्वर से केवल इस दुनिया की रखते हैं, If that is so, and our hope is from God for this earth only, तो हम सब मनुष्यों में से अधिक अभागे हैं। we are of all men the most pitiable. हमारी आशा केवल इस पृथ्वी की नहीं है। Our hope is not limited to the earth. मैंने कहा हमारी आशा केवल इस पृथ्वी की नहीं Our है। hope is not just till the earth. हालेलुया। So no resurrection means no salvation. कोई पुनरुत्थान नहीं मतलब कोई उद्धार भी नहीं है फिर. इसीलिए That's ये why. केवल एक दिन नहीं है जो हम मनाते हैं, This is not just a day that we celebrate. ये हमारी हकीकत है, This is our reality. ये हमारी नींव है। This is our foundation. आज हम क्यों यीशु को मानते हैं? Why do we believe in Jesus today? क्योंकि वो मृत्युंजय परमेश्वर है। Because He is the God who defeated death. आमेन। Amen. अब कोई व्यक्ति है जो कभी अमेरिका नहीं गया, Now there's a person that has never been to America. अब वो फेंक रहा है आपसे, डिंगे मार रहा है, He's- बोला जी आप अमेरिका जाओगे जी, वहां तो जी ऐसे सोने की सड़कें हैं, He's saying big things about America. Oh, you go to America, there's golden streets there. वहां तो जी अमेरिका, खुद नहीं गया कभी, He has never been there, तो आपको क्या करेगा? वो गप मारेगा। but he'll tell you fake stories. मगर जो वहां गया But the person that और went वहां से there वापस आया, and came back, वो आपको बता सकता है अमेरिका कैसा है। he can tell you what America looks like. अभी तक एक ही व्यक्ति है जो स्वर्ग से उतरा है, There is only one that has come down from heaven, जो मृत्यु के पास गया, that went to उस death, पार गया, the other side, मृत्यु को हरा कर वापस आ गया defeated death and came back, और कहता है and says, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, there are many mansions in my father's house. अगर ना होते तो तुम्हें बता देता, If it was not so, I would have मगर told है you. इसलिए बता रहा हूं, But because there are, I और tell you. मैं जाके तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता And हूं I'm going to prepare a place for you. कि जब मैं वापस आऊंगा Then when I come back, तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, I will take you with कि me. तुम सदा सर्वदा मेरे साथ रहोगे। That you will live with me forevermore. ये हमारी सबसे बड़ी आशा है। This is our greatest hope. Not just a car, not just the house, सिर्फ गाड़ी या घर नहीं, no. नहीं, Our eternal hope is हमारा अनंत का आशा that we will be with our Father ये है कि हम अपने पिता के साथ for eternity. अनंत तक के लिए. कोई अब आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता, Now no one can separate you from the Father. मृत्यु भी नहीं, Not even death. ऊंचाई भी नहीं, Nor height. गहराई भी नहीं, Nor depth. लंबाई भी नहीं, Nor width. चौड़ाई भी नहीं, Nor length. जादू टोना नहीं, No witchcraft. दुष्ट आत्माएं नहीं, No demons. कुछ भी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। Nothing can separate you from the Father. That's our living hope. ये हमारी जीवित आशा है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मैंने आपको पिछले अभी गुड फ्राइडे में बताया था कि कैसे आदम के द्वारा पाप इस मानव जाति के ऊपर आया, I told you on Good Friday how sin entered the mankind. और पाप आया तो पाप ने किसको जन्म दिया? And when sin came, what did it give birth to? मृत्यु, To death, बीमारी और मृत्यु। sickness and death.
पाप ने किसको जन्म दिया? What did sin give birth to? बीमारी To sickness और मृत्यु। and death. यीशु मसीह धार्मिकता लेकर आया। Jesus brought और righteousness. धार्मिकता ने किसको जन्म दिया? What did righteousness birth? चंगाई Healing और जीवन। and life. Come on. आमेन। यीशु जीवन के लिए आया, Jesus came for life, पुनरुत्थान के लिए आया, for resurrection. मगर पुनरुत्थान होने के लिए पहले मरना जरूरी है। But for resurrection to take place, he first had to die. इसीलिए यीशु को मरना पड़ा। That is why Jesus had to die. परमेश्वर होते हुए वो मर नहीं सकता, As God, he could not have died. तो वो एक मनुष्य रूप धर कर आया। So he became a man. वो क्यों आया था? Why did he come? पुनरुत्थान। For resurrection. मगर पुनरुत्थान उसी का हो सकता है जो पहले मरेगा। But only that who is dead can be resurrected. Hear this so that आप समझो। Put Hebrews 2:14। इब्रानी 2:14. मृत्यु क्या? मृत्यु जब लोग मरते हैं आज, When people die today, ध्यान से इस बात को समझो। hear carefully. जब लोग मरते हैं When people die, तो उनका आत्मा अधोलोक में चला जाता है। their spirit goes into the Hades. Hear this carefully. ध्यान से सुनना. Okay? So death was a prison and devil had kept people as his prisoners. मृत्यु एक बंदी गृह था और शैतान ने लोगों को अपने बंधन में रखा हुआ था, बंदी गृह में। Because the Bible tells us क्योंकि that बाइबल बताती है Satan had the power over death. कि शैतान के पास मृत्यु के ऊपर ताकत थी। कई लोग सोचते हैं हम मर जाएंगे तो बस सब खत्म, सब यही है। Some people think when we die everything is over, everything is here only. It's so sad for some people, it's too late. बहुत दुख की बात है, कुछ लोगों के लिए बहुत देर हो गई है। अपने जीवन को तुच्छ ना जानो। Do not despise your lives. कई लोग आज घूमने जाते हैं तो पहले 10 बार ट्रिप एडवाइजर में रिव्यू देखेंगे सामान कैसा है। कुछ मम्मियाँ गोभी लेंगी तो 10 बार उसमें नाखून मारेंगी, अगर वो लौकी लेंगी तो। जब आप हर चीज इतना परख के करते हो, अरे तो जहां अनंत बिताओगे क्यों नहीं वहां समय बिताते और सोचते कि कहां आपका अनंत होगा। Some people inspect so carefully before going somewhere or buying something. Why don't you inspect carefully where you will live your eternity? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। See what it says here. वो मांस और लहू पहन के आ गया ताकि मृत्यु के द्वारा उसको नाश करे जिसके पास मृत्यु की सामर्थ थी। He took part in flesh and blood that he might destroy him that had the power of death. Hear this so that you understand. ताकि आप समझें। मृत्यु जब एक इंसान की होती थी, When a man died, मृत्यु के बाद इंसान कहीं जाता था। after death man had to go somewhere. यीशु के साथ भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। And that happened to Jesus exactly in that manner. आप क्रूस में देखते हो उसको मरते हुए, You see him dying on the cross. मगर क्रूस के बाद वो 3 दिन बाद पुनरुत्थानित हुआ। After the cross, after 3 days he was resurrected. मगर वो 3 दिन कहां था? Where was he for 3 days? ये रहस्य आपको समझना है। That is the mystery you need to understand. मृत्यु के द्वारा Through death, वो उस पर उसको हरा दे जिसके पास मृत्यु का अधिकार था। he would destroy the one that had the power over death. रेडी हो आप? Are you ready? आप जानते हैं पुराने जो चर्च फादर्स हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, जो कलीसिया के अगुए थे, You know, all the जो old church अपोस्टल थे, fathers, प्रेरित थे, all the apostles, उस समय में उन्होंने एक क्रीड बनाई they had made a creed at the time. कि ताकि गलत शिक्षाएं ना फैल सके, हर किसी को पता लग जाए कि क्या जो पहली कलीसिया है वो क्या मानती है, So that wrong teachings will not spread and everybody would know what the first century church believed. और उसको अपोस्टल्स क्रीड कहा गया। And that was called the Apostles' Creed. और कैन यू पुट द अपोस्टल्स क्रीड? मैं आपको उसमें कुछ चीज मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। I want to show you something here important. इसमें लिखा है आई बिलीव इन गॉड द फादर ऑलमाइटी क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ। मैं परमेश्वर पिता जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाला, उसको मानता हूं। आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट हिज ओनली सन आवर लॉर्ड हु वाज कंसीव्ड बाय द होली स्पिरिट। मैं मानता हूं प्रभु यीशु मसीह को, उसका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु जो पवित्र आत्मा से गर्भधारित हुआ, born of virgin Mary, कुंवारी मरियम से जन्मा, he suffered under Pontius Pilate, पिलातुस के अधीन उसने was crucified, क्रूस पर चढ़ाया गया, died, मारा गया, and was buried. इसका क्या लिखा है? He descended to hell. और वो नर्क में उतरा, He descended to hell. वो नर्क में उतरा।
मैं आपको थोड़ा ये सिखाऊंगा वचन से। I'll teach you this from the word. पूरे बाइबल भरी हुई है। The Bible is full of this. ये कई विश्वासी नहीं जानते। Many believers don't know this. उन्हें लगता है जब यीशु ने कहा हे पिता तेरे हाथों में अपना दे वो स्वर्ग चला गया। Some believers think when Jesus said on the cross, into your hands I commend my spirit, he went to heaven. पिता के पास नहीं गया था। No, he did not go to क्योंकि the जब Father. मरियम मगदलिनी उसे छूना चाहती थी उसने कहा मुझे मत छू मरियम क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया हूं। Because when Mary wanted to touch him, he said, "Do not touch me, Mary. I have not yet gone to my Father." तो अगर यीशु पिता के पास नहीं गया था जब तक वो पुनरुत्थानित नहीं हुआ तो फिर यीशु 3 दिन कहां पे था? So if Jesus did not go to the Father for 3 days when he was resurrected, where was he? इसी में आपका और मेरा छुटकारा है। यही गुड न्यूज है जिस दिन इसको समझ जाओगे। That is where your and my deliverance is. That's where the good news is. The day you understand it, डर खत्म हो जाएगा सारा। fear will leave you. आमेन Amen. हालेलुया। Hallelujah. देखते हैं पौलुस क्या कह रहा है। Let's see what रोमियो की Paul says. पत्री 10:6 से 7। Romans 10:6-7. रोमियो की पत्री 10:6 से 7। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। But the righteousness of faith speaks in this way. Do not say in your heart, who will ascend into heaven, that is to bring Christ down from above. मसीह कहां है आज? Where is Christ today? कम ऑन टॉक टू मी। मसीह कहां है आज? स्वर्ग में। He is in heaven. सो अब मसीह को नीचे आने की जरूरत नहीं है So he क्योंकि वो doesn't काम have पूरा to, कर चुका है। he doesn't have to come down. He has already done the work. आगे 7वां, या अधलोक में कौन उतरेगा Or who will descend into abyss, अर्थात मसीह को जिलाकर ऊपर लाने के लिए। यानी मसीह कहां था मरने के बाद? कहां था? अधलोक में कौन उतरेगा? Who will descend to abyss, that is to bring Christ up from the dead। कि कौन मुर्दों में से मसीह को जिंदा करेगा जाके? ये जो शब्द abyss है, The word abyss, this word Sheol the word Sheol, या अधलोक, और बाइबल में इसके Hades. बहुत सारे नाम है। बॉटमलेस पिट, There are many names in the Bible for this. एक गड्ढा जिसका कोई अंत नहीं है। ओके, ये सारे नाम अंडरवर्ल्ड, ओके, All टार्टरस, ये सारे बाइबल, ये डीप स्टडी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है आज आपको ले जाने का, So all these different मगर मैं names चाहता हूं आप are ध्यान से सुनो इस बात को। But ये hear carefully. कहानियां नहीं है। They are not stories. कितने लोग यहां वचन को मानते हैं कि वचन जी, पहले आपको यह समझना पड़ेगा। जब तक ये नहीं मानोगे आप नहीं समझ सकते। आपको ये मानना पड़ेगा ये इंसान के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। First you have to know this is not a man's writing, this is the word given by God. अंडरवर्ल्ड, दैट्स द अबोर्ड ऑफ द डेड। वो जो मरे हुओं का स्थान कहलाता है। जो लोग मर जाते हैं वो अधलोक में चले जाते हैं। Those that die, they go into the Hades. मैं वचन से आपको ले जा रहा हूं। अगर वचन से ना बोलूं तो मत मानना एक भी चीज, If I don't say it from the word, don't believe it. ओके? मगर अगर वचन में है But if it is in the word, तो आज इस प्रकाशन को पाओ। then find this truth today. Find, receive it. आमेन। लूका 8:30 से 31। Luke 8:33. एक व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, सेना थी उसके अंदर। A man had legion of demons in him. और देखो क्या बाइबल कहती है। And see what the Bible says. यीशु ने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने कहा सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। Jesus asked him saying, what is your name? And he said, Legion, because many demons had entered him. वो एक व्यक्ति है, उसके अंदर कितनी सारी दुष्ट आत्माएं थी? A man had so many हजारों। demons, लीजन, thousands. रोमन लीजन के हिसाब से 4 से 6 हजार। According to a Roman legion, 4 to 6,000. अब वो कुछ बात करें, ध्यान से सुना Now, इस बात। they're saying something. 31वें आयत। 31. उन्होंने उससे, यानी उन दुष्ट आत्माओं ने, जो सेना है, वो यीशु से क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं हमें अतः गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। The legion was begging Jesus and saying, do not command us to go into the abyss. Don't command us Jesus to go into abyss. यीशु हमें उस गड्ढे में जाने की आज्ञा मत देना। Abyss is a real place. वो एक वास्तविक स्थान है। और दुष्ट आत्मा है, वो जो सेना है, वो यीशु को कह रही है हमें वहां मत भेज, उस गड्ढे में मत भेज। And those demonic spirits, that legion is saying, don't send us there in that abyss. क्योंकि रेवलेशन अगर आप 3 में पढ़ेंगे, 20 में पढ़ेंगे, ये वो जगह है जहां दुष्ट आत्माएं तड़पती हैं, टॉर्मेंट होता है उन्हें। Because if you read in Revelation 3, this is the place where demons are tormented. सुन रहे हैं सब लोग कान खोल Can के? you all hear? थोड़ा मैं हल्का सा डीप, ज्यादा नहीं ले जाऊंगा, पर ये जरूरी है कि आप इसको समझें। I'll take you a little deep so you can understand. ओके, अभी सॉलिड खाना खाने का समय है। Time to eat solid food. हाँ, Amen. खाना खाने का समय है, सॉलिड। Time to eat solid. आमेन।